गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट 56 के वीकली और मंडे के लिए बनने वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो पिछले वीक में लगभग 20 से 24 तक जो जो मैंने जोन दिए थे लगभग सभी बहुत अच्छे तरीके से वर्क हुआ। एक दिन मैंने जोन नहीं दिए थे और शायद वो थर्सडे था और उस दिन जोन नहीं दिए थे क्योंकि मार्केट में कभी कभी ट्रेडिंग को रुकवाना भी बहुत अच्छी बात होती है। बाकी जो भी जोन दिए उसका वीडियो भी अवेलेबल है और कैसा काम किया ये आप सभी जानते ही हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रिप्ट था लेकिन स्क्रिप्ट को क्या हुआ है अभी इतना प्रॉफिटेबल स्क्रिप्ट है कि वो स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू वाले ने वायलेशन बता के मुझे वो स्क्रिप्ट रिमूव कर दिया मेरे अकाउंट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो इंडिकेटर मैंने बनाए हैं ना ये जोन वाले बिल्कुल भयानक तरीके से काम करते हैं। जो भी उसके कलर और उसके कलर कोडिंग के हिसाब से बनाए हैं। कौन सी लिक्विडिटी कहाँ आती है कौन सी लिक्विडिटी का क्या मतलब है वो सभी समझ में आ जाता है। फैक्टल की लिक्विडिटी भी मार्किंग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक है। स्ट्रॉन्ग सीआईएसजी दिख रहा है। तो ये 5 मिनट में कहीं तभी आपको वो भी दिख जाएगा। 5 मिनट में कहीं तभी सीआईएसडी दिख जाएगा। जैसे यहाँ तक आ गया तो यहाँ आपको सीआईएसडी की लाइन दिख रही होगी जो सीएसडी कैंडल की लाइन जो है अब यहाँ आती है। ओके, ये कहाँ पे आती है 5 मिनट में आ जाते हैं लेकिन हम जैसे 30 मिनट पे आ जाते हैं। तो 30 मिनट पे आने के बाद हम सीएसडी की लाइन 5 मिनट पे जाके नहीं देखते। तो इंडिकेटर हमें फाइंड करके देता है। देखो यहाँ पे ये सीएसडी की लाइन है। ओके, यहाँ पे सीएसडी की कैंडल का बॉटम शुरू होता है, ये टॉप है मतलब इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे तो यहीं पे आ जाएगा। अब एफजी है वैसे सभी लिक्विडिटी मार्क करने वाला इंडिकेटर मैंने बना दिया है। चलो अब ये स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट मेरे पास है। स्क्रिप्ट क्लास में जब क्लास करेंगे तब वो स्क्रिप्ट मैं आपको भेज दूंगा। ओके, जो स्टूडेंट होंगे अगले बैच में मराठी में लेने के मूड में हूँ। मराठी में ही लेने के मूड में हूँ, हिंदी में नहीं। अ, अभी ये जो दूसरे वाले जो इंडिकेटर है ना जो जो मैंने बनाए जैसे 30 मिनट के जोन का भी एक इंडिकेटर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब ये प्रो वाला इंडिकेटर ये है। अब ये जो इंडिकेटर ये अलग है। ये हमें सीधे सीधे कॉल ही बता देता है हर एक टाइम फ्रेम पे। सेशन वाले इंडिकेटर के बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा वाला एक इंडिकेटर है जो लगभग 30 मिनट के जोन पे हमें हर एक जोन की लिक्विडिटी बता देता है M30 पे जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर रखा है। हर कोई जोन और जैसे जैसे मूवमेंट हो जाते हैं जैसे जैसे मूवमेंट हो जाते हैं वैसे वैसे आपको ये बता देंगे। जैसे आप हमें समझो यहाँ तक आ गया तो ये जो जोन है ये जोन मार्क हो चुके हैं लिक्विडिटी के हिसाब से ऑल लिक्विडिटी के हिसाब से। इसको मैंने पर्सनली डेवलप किया है। अभी जैसे जैसे बाई जोन उठाएगा सेल ऊपर जाएगा, सेल जोन उठाएगा सेल जोन उठाने के बाद नीचे आ जाएगा। हर टाइम फ्रेम में मतलब 50 मिनट में भी काम करता है, 30 मिनट में भी काम करता है, 5 मिनट में भी काम करता है। हर कहीं तभी इसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया जाता है। और लिक्विडिटी जहाँ पे है वहीं पे काम करना है, दूसरी जगह हमें काम ही नहीं करना है। ओके, ये इसमें अब और हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स किया बाद में दूसरा मिक्स कर देंगे बाद में तीसरा मिक्स कर देंगे। तीन चार इंडिकेटर एक बढ़िया जो टीचिंग होती है वो टीचिंग के हिसाब से मैंने इसको रिसर्च करके बनाया है। तो चलो अब सभी क्लास में इसकी बात करेंगे। अभी आगे जो बात करनी है हमें वो करनी है फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूज़ के ऊपर। अब फॉरेक्स फैक्ट्री में जो न्यूज़ है अगले बुधवार का दिन जो है वो बहुत हॉट है होने वाला है। बुधवार की नाइट खास करके 11 बजे से बाद में फेडरल फंड रेट की न्यूज़ आ रही है। और ज्यादा संभावना ऐसी है कि फेडरल फंड रेट बढ़ सकता है। फेडरल फंड रेट बढ़ सकता है। अब इसकी रीजन भी हम क्या करेंगे देख लेंगे। जैसे हम आ गए DXY के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे तो डेली की हिसाब से ऐसे दिख रहा है कि ये एक्सपांशन के चीज पे है। ओके, एक्सपांशन ही कर रहा है। अभी यहाँ पे मार्क किया था बाद में यहाँ आया, बाद में ऊपर ही जा रहा है। मतलब अगर इसको हम देखें तो वीकली कैंडल के हिसाब से देखें तो एक्सपांशन के ही मूड में है मतलब ऊपर जाने के मूड में है। ओके, और इसकी एक लिक्विडिटी भी यहाँ पे आ चुकी है। दूसरा DXY का चार्ट देखेंगे तो GXY भी एकदम वीकली में एक्सपांशन के मूड में है, डेली में एक्सपांशन के मूड में है। ओके, मतलब ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आप 10786 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा मार्केट का एक बिग एक्सपांशन आपको दिख जाएगा और गोल्ड बॉटम को शायद इसमें प्रेस हो सकता है।
गोल्ड बॉटम प्रेस होने के दो तीन और लक्षण मुझे दिख रहे हैं। पहली बात तो ये जो लक्षण है अब ये देख लेंगे हम, जैसे अब ये वीकली वीकली कैंडल पे आते हैं। तो वीकली कैंडल यहाँ इस जोन में कंसोल्ड हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ इसी जोन में। ये पूरे जोन में वीकली कैंडल कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हो जाएगी, मतलब ये जो जोन हुआ था मिडल पॉइंट के ऊपर ही कैंडल क्लोज हो जाएगी। लेकिन कैंडल ऊपर गई, लेकिन बाद में फिर प्रेस करके वो नीचे आ गया। अभी हुआ ऐसा कि सिर्फ वीकली कैंडल का वॉल्यूम इम्बैलेंस ऊपर से पेंडिंग है, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस लगभग 4111, लगभग 4125। ओके। ये जो है एक हॉट सेल जोन इस वीक का रह सकता है, मतलब कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो वीकली लेवल पे होते हैं। तो वीकली लेवल का एक हॉट सेल कॉल मतलब ये हो सकता है। ओके। हॉट सेल कॉल। हॉट बाइंग कॉल की बात करें तो फिर बाइंग कॉल इसके नीचे जो है, मार्क करता हूं मैं इसको। जैसे इसको मैंने लाइन मार्क कर दी और ऊपर आया, तो फिर ये जो जोन है बॉटम का, इस जोन को मैं हॉट लाइन मार्क कर देता हूँ। और ये जो लाइन है ये लगभग 70 के आसपास आती है, मतलब 3971 के आसपास। अभी शुरुआत जो होती है उसकी 65 से होती है, 65 से लेकर 3971 के आसपास। ये जो है एक हॉट बाय जोन रहने की मैंने पॉसिबिलिटी है। ओके। बाकी हम डेली में देखे जाए तो कंसोल्टेशन है, कंसोल्टेशन के बाद एक्सपेंशन होता है, और सेल साइड कंसोल्टेशन है तो सेल साइड एक्सपेंशन की चांसेस ज्यादा है। लेकिन इंटरमीडिएट टर्म हाई टर्म लो के हिसाब से अगर देखा जाओ तो यहाँ पे मार्केट का एक आईटीएल बना चुका है जो डेली लेवल का है। और आप जानते हैं कि जैसे आईटीएल मार्केट का बन जाता है तो मार्केट एक एक्सपेंशन की स्थिति में आ जाता है। मतलब हो सकता है ऐसा है कि यहाँ से कैंडल धाड़ करके ऊपर भी क्लोजिंग हो सकती है, मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल लग गई यहाँ तक, नीचे आ गई वो 36 35 पे और ऊपर चली गई, तो फिर ऊपर बहुत ऊपर भी जा सकती है। अब ये जो बॉटम के जो पार्ट है, ये बॉटम का पार्ट को अगर देखा जाए तो एक पॉइंट जो है डेली लेवल का पॉइंट, पिकअप पॉइंट वो 35 है, मतलब 404035। एक पॉइंट बहुत अच्छा बाय पॉइंट रहने वाला है। 25 से 35 एक बढ़िया बाय पॉइंट रहने वाला है, जिसका एसएल हम लगभग 21 तक दे सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है 25 से 4035, और जिसका एसएल हम लगाए लगभग 4020 तक। ओके। ये पॉइंट एक बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का होगा। ओके। और मंडे को भी सुबह सुबह हो सकता है, मतलब मंडे को मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, कल सुबह शायद गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन भी लगभग 35 के आसपास हो सकता है, 35 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट बाय साइड पुशअप होगा। बाय साइड पुशअप होने के बाद मार्केट अगेन ऊपर लगभग 4125 के आसपास जा सकता है। ओके। ये मंडे की कुछ पॉसिबिलिटी है, मंडे की कुछ पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर मार्केट नीचे, ये डोजी कैंडल है, डोजी मतलब इनडिसीजन। अगर मार्केट नीचे समझो 4035 के आसपास आ गया और इससे ऊपर चला गया, तो मार्केट का ऊपर का जो टारगेट होगा वो टारगेट लगभग होगा हमारा 4069। ओके। 4069 ऐसा होगा। अगर मार्केट ऊपर 69 से 71 तक ओपन हो गया, 4071 तक ओपन हो गया, तो फिर नीचे वाला जो टारगेट रहेगा वो नीचे वाला टारगेट रह सकता है हमारा 4025 वाला जोन। ओके। ये एक डेली लेवल पे एक बढ़िया जोन बन चुके हैं मार्केट के। जैसे डेली लो ब्रेक हो जाएगा, ये जो डे लो और डे हाई है ये ब्रेक हो जाएगा, तो आगे डायरेक्शन में एक्सपांशन हो जाएगा। ओके। ऊपर या नीचे एक्सपांशन हो सकता है। अब हम H4 की बात करते हैं। पहली बात तो H4 का आज तक का लो पॉइंट यहाँ पे था, आईडीएम बनने के बाद ऊपर गया, तो हम नेक्स्ट आईडीएम की बात करते हैं। आईडीएम एक ऐसा ट्रेड होता है जो जहां भी बन जाए, जैसे ही बन जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से आईडीएम पिकअप मारता है। ओके। जैसे अब ऊपर से देखा जाए तो आईडीएम की लाइन कैंडल ये थी, और ये कैंडल ने देखो नीचे से बहुत अच्छे तरीके से सेल किया। अब आईडीएम लाइन अगर नीचे से जब हम पिक करें तो आईडीएम लाइन यहाँ पे आती है, जो यहाँ से मार्केट ने लगभग बाय किया। लेकिन अब ये जो बाय जोन है, जो आईडीएम ने जोन का पेंडिंग है, ये जोन भी बढ़िया काम कर सकता है, मतलब 4005। ये जो जोन है ये मार्केट का लगभग काम करेगा। अभी इसके हाइट जो है हम ऐसे माप सकते हैं कि 3971
95 से लगभग 92 से लगभग 405 तक हम क्या कर सकते हैं, ये एक बाय जोन रख सकते हैं इसका। ओके। अब इसके नीचे भी ये ऑर्डर फ्लो का जोन है, लेकिन ये पावर ज्यादा रखेगा। 405 का जोन पावर ज्यादा रखेगा, तो मार्केट यहाँ से पुश अप होगा ऊपर की साइड। ऊपर का साइड यहाँ पे एक बढ़िया जोन बन चुका है, जो हमने बोला था कि एक वीआईपी सेल जोन रह सकता है। लगभग तुम ऐसा समझो कि 4111 से लेकर लगभग 4125 तक ये जोन है। अब इसके हाइट और एसएल 3 कैंडल स्विंग्स पे हमें निर्धारित करना है, इसकी बॉर्डर और बाउंड्री के हिसाब से। ओके। बॉर्डर और बाउंड्री के हिसाब से उसको निर्धारित करना है। अब रही बात उसके नीचे की, जो जोन पेंडिंग है, वो सभी जोन तो मैं मार्क आपको भेज ही दूंगा। ये सभी जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे। अब ये सेल जोन है, नीचे वाले बाय जोन है, लेकिन हो ऐसा भी सकता है कि मार्केट कभी कभी क्या होता है, मार्केट समझो खेलते खेलते ऊपर चला गया। जैसे यहाँ पे खेल रहा है अभी मार्केट, इस जोन में गया तो सेल होगा, इस जोन में गया 3-5 से तो बाय होगा, बाद में नीचे आ गया मार्केट तो इस जोन से बाय होगा 11 के, लेकिन 3-5 से अगेन सेल हो सकता है। ऐसे ऐसे तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सेल जोन बाय जोन बन सकता है, बाय जोन सेल जोन बन सकता है। ये वीकली लेवल के बाउंड्री लाइन है। अब फेडरल फंड रेट की न्यूज आ रही है वेंसडे को नाइट को, तो मैं वेंसडे को एक लाइव आ जाऊंगा, शाम के लगभग 7-8 बजे लाइव आ जाऊंगा। और दूसरा लाइव आ जाऊंगा, दूसरी वाली न्यूज जो है, जहाँ पे उस दिन मैं वहां पे उसको लाइव आ जाऊंगा। और दोनों जो न्यूज हैं, दोनों न्यूज जब लाइव आ जाऊंगा तो वहां पे अपन जोन की चर्चा की बात करेंगे। एडीपी जो है 6 PM 30 की, जो हमारे प्लानिंग के हिसाब से वहां पे लाइव आ जाएंगे। ओके। तो बाकी जो ट्रेड है, बाकी जो बातें हैं बाकी कर लेंगे, लेकिन अभी ये जो है जोन मैंने दिए हैं वो मंडे के लिए भी काम आ जाएंगे और सभी के लिए काम आ जाएंगे। लेकिन इतना ही बता देता हूँ कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड मुझे बेरिश नजर आ रहा है। अगर फेडरल फंड रेट कुछ अलग तरीके से प्लेस हुआ, मतलब ये बात तुम याद रख लो कि अगर मार्केट फेडरल फंड रेट अगर 400 आ गया, मतलब अभी कितना है, अभी 3.75 है, लेकिन होगा ऐसा कि समझो 4.00 आ गया या 4.25 आ गया, 4.25 आ गया, कुछ भी आ जाए बड़ा, मतलब हाइक हुआ, ऊपर गया, तो आपको गोल्ड मार्केट सीधा 3500 तक पेंडिंग टॉप डाउन मार्केट कर सकता है। लेकिन इससे पहले वो ऊपर आएगा, एसएल हंटिंग करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। ओके। और ये संभावना कुछ ज्यादा लग रही है, पिछले 2 महीने से संभावना लग रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा इस वीक में भी वो भी देख लेंगे। बाद में रेट कट की न्यूज होने के बाद महीना भर मार्केट एकदम अच्छे तरीके से चलता है। तो हो सके तो 29 को बुधवार को और गुरुवार को ट्रेड ही ना करें, सीधे 27, 28 और 31, ये 3 ही दिन ट्रेड करें, बाकी दिन ट्रेड ना करें। और अच्छे लगे तो ट्रेड करें, वरना न ट्रेड करें, जोन में ट्रेड करें। यही आपके लिए मैसेज होगा, और बढ़िया तरीके से काम चलने दो। बाकी जो हमारे बैच है वो बैच प्ले होने वाली है मराठी की, जिसको एडमिशन करना है वो एडमिशन कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ओके। चलो गुड लक, थैंक यू।